अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल एजुकेशनल अपडेट्स चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनुअल स्कूल सेंसस रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी 2020 और 21 की। तो वो हमने प्रिपेयर कैसे करना है फार्म। एनुअल सेंसस ट्रेनिंग 2020 का मुतल्लिक है ये। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें काइंडली। तो ये हर 31 अक्टूबर को हर साल होती है जी। इसका मकसद होता है कि हर चीज़ को डिजिटल कर दिया जाए। गवर्नमेंट तमाम डाटा इकट्ठा कर रही है ताकि डिजिटलाइज कर दिया जाए। तो 25 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है प्रिपेयर करने का, और 30 तारीख की रात तक ये होगा। उसके बाद ये फार्म जो है वो 31 की रात को यानी 31 सारा दिन सबमिट होता रहेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें न्यू आई हैं, उनमें बेसिक्स जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी है, जॉइंट एजुकेशन अथॉरिटी, टाउन कमेटी, तहसील कौंसल, ये सारी चीज़ें न्यू हैं। फिर स्कूल कौंसल का मुतल्लिक है कि नोटिफिकेशन डेट इसकी क्या है और इसके की डिसीजंस इन स्कूल कौंसिल मीटिंग, यानी इसके हमने क्या क्या काम करने हैं, फैसिलिटीज़ इसमें क्या है, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी है वो काउंट करके लिखनी है, और स्कूल की फैसिलिटीज़ में लिखना है कि स्कूल उसी जगह पे था, उसको अपग्रेड हुआ है या नहीं, उसकी ओनरशिप, और उसमें कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। स्कूल काउंसिल की जो नोटिफिकेशन डेट है ये आप लोगों ने खुद लिखनी है, कोई भी लिख देनी है। और बेसिक फैसिलिटीज़ में वाटर क्वालिटी है कि वो ड्रिंकिंग वाटर क्लीन है या रनिंग है, फिर उसका सोर्स क्या है, बाउंड्री वाल की हाइट तारों के साथ है, यानी जो बाउंड्री वाल ऊपर बार्डेड वायर लगी थी, फर्स्ट एड किट अवेलेबल है कि नहीं, फिर फायर एमरजेंसी एग्ज़िट, नेक्स्ट है जी उसमें टक शॉप है कि नहीं, और कैंटीन, टीचर फर्नीचर, स्टूडेंट फर्नीचर, कंप्यूटर लैब के मतलब है जी कि कंप्यूटर के मॉडल्स कौन से हैं, i3 है, कोर्टड्यू है या i5 है, और उसमें प्रिंटर है, मल्टीमीडिया, फंक्शनल टैबलेट्स कितने हैं, स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं, ये सारी कंप्यूटर लैब के मतलब है। ये तमाम चीज़ें न्यू हैं जो इसमें ऐड कर दी गई हैं ताकि ये सारी नया डाटा इसमें ऐड हो सके। फिर ईसी रूम के मतलब कुछ सवालात होंगे कि अगर आपके स्कूल में ईसी रूम है तो आपने यस करना है, और किस साल वो बना, और हाउ वाज दिस ईसी रूम इस्टेब्लिश्ड, किस तरह बना, यानी स्कूल ने खुद बनाया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना के दिया। उसकी ट्रेनिंग का मतलब क्या है, टीचर ने ट्रेनिंग ली है कायद से कि नहीं, या टीचर ने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली, उसका मतलब क्या, करिकुलम गाइड उसकी अवेलेबल है। नेक्स्ट हैज़ द नॉमिनेटेड टीचर रिसीव्ड ईसी ट्रेनिंग फ्रॉम कायद, यानी उस टीचर ने भी ली है कायद से ट्रेनिंग के नहीं। पार्ट टाइम केयर गिवर अपॉइंटेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। क्लासरूम प्रिंट उसको पेंट किया इसी रूम को, और उसमें किट्स मौजूद हैं, उसके वाल पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें। अगर तो आपके स्कूल में इसी रूम है और उसके मतलब ये चीज़ें हैं तो आप यस करते जाएंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करते जाएंगे। ये तमाम चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं इसमें, इसी रूम और ये सारी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन वगैरह। तो इसी रूम का फर्नीचर भी इसमें पूछा है। फिर स्टूडेंट के पोर्शन में आप आ जाएँ, ऐसा ही जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें पर्सनल में बे फार्म लाजमी वो पूछ रहा है, और इज़ स्टूडेंट फ्रॉम NCHD या फीडर स्कूल, अगर है तो आप यस करेंगे। माइल्ड डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी बच्चे को है तो उसका भी आप वो खाना फिल करेंगे। फिर उसके पेरेंट्स के मतलब न्यू चीज़ जो आई है वो है कि उसकी इनकम कितनी है। इस तरह टीचिंग स्टाफ में कुछ चीज़ें न्यू आई हैं कि उनका पर्सनल नंबर है, ट्रेनिंग है, और उसका ट्रेनिंग ईयर है। फिर सर्विस में आ जाएंगे तो इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये नई चीज़ है, इनिशियल ग्रेड, इनिशियल डेजिग्नेशन, इनिशियल सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट सर्विस, ये चार चीज़ें ये बिल्कुल न्यू हैं, ये पहले नहीं थी। तो ये आपने इनिशियल डेजिग्नेशन वो लिखना जब आपकी भर्ती हुई थी, चाहे आप 7वें स्केल पे थे या 9वें पे थे, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह स्केल लिखना है, और आपका सब्जेक्ट जॉब से मुतल्लिक लिखा जाएगा, यानी आर्ट्स है या साइंस है जो भी। ये आपकी MA या MSc की डिग्री के मुतल्लिक नहीं होगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी वही लिखा जाएगा। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ का आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अगर उसका मैट्रिक है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक उसका पर्सनल नंबर AG ऑफिस के मुताबिक लिखना है। तो डेजिग्नेशन लिखना है कि वो चौकीदार है या माली है या नायब कासद है। तो पोस्टेड अगेंस्ट, अगर एक माली है वो किसके अगेंस्ट है, किस पोस्ट के अगेंस्ट, ये लिखनी है चीज़ें। फिर मिसलिनियस में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ऑन ग्राउंड इन स्कूल, यानी स्कूल में आपके ग्राउंड में दरख्त कितने हैं, फिर पौधे कितने हैं, और इस सेंसिस ईयर में यानी 31 अक्टूबर 2020 तक आपने कितने नए पौधे लगाए हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसका रजिस्टर अगर आपके पास है मेंटेन तो उसके बारे में लिखना है। और डिबेटिंग सोसाइटी अगर है
जो इसके बारे में अवेयरनेस देती है तो वो लिखना है। साइंस क्लब यानी वो जो सफाई वाले या साइंस क्लब वाले वो भी लिखने हैं कि जिन्होंने साइंस के मतलब बच्चों को आगाही देनी है, तो वो अगर है तो यस करें। स्कूल मैगज़ीन अगर आती है लगी हुई है तो वो लिखें यस, और हॉस्टल फैसिलिटी है तो फिर भी यस, और लोकल फूड अवेलेबिलिटी यस है तो फिर आप यस करेंगे। तो ये आपका सेंसस पे हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं जी। सेंसस 2020 पे सबसे पहले हमने क्लिक करना है। ये आपका SIS ओपन है जी। तो सेंसस 2020 पे ओपन करने से ये पहले स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि न्यू ECE क्लास इसमें ऐड कर दी गई है इस वर्जन में। तो आपने न्यू बच्चा इनरोल करना है, इनरोल न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करें और ओके करेंगे। तो उसमें कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप किस क्लास में बच्चे को ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ECE रूम में। तो ECE रूम में अगर आप करेंगे तो बे फार्म जो है वो ऑप्शनल है फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले माह के लिए ऑप्शनल है, लेकिन 3 माह के बाद जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन तमाम बच्चों का बे फार्म कंपलसरी है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। और ये बच्चे इनरोलमेंट से ख़त्म हो जाएंगे अगर उनका हम बे फार्म ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप बे फार्म बच्चों के बनवा लें। 3 माह तक ये लाजमी है। 3 माह के बाद ये आपके बच्चों की इनरोलमेंट आपको दोबारा करनी पड़ेगी, बे फार्म वाले ही काउंट किए जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे के पास बे फार्म अब नहीं है और वो दाखिल होने आता है तो आप उसको इनकार मत करें, उसको दाखिल करें, लेकिन बे फार्म उसे कहें कि बनवा ले। और इसमें इनकम ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स का न्यू चीज़ ये ऐड की गई है। तो ये 10,000 से लेके आपके 50,000 तक है, उसके ऑप्शन दिए हैं उसने। 10,000 से 19,000 और लेस दैन 10,000 भी है, और ये 20,000 से 29,000, ये मुख्तलिफ उसने वैल्यूज़ दी हैं। उसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट करनी है जो उस बच्चे के मुतालिक है। नेक्स्ट है इनरोलमेंट जो है ना, इनरोलमेंट नंबर यानी सिलसिला नंबर, ये यूनिक है, ये हर बच्चे का यूनिक होता है। और ओनली 1 रजिस्टर शुड बी यूज्ड इन होल स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी, एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल या सेक्शन। तो इसमें ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि कुछ स्कूलों में 2 या 3 रजिस्टर लगे होते हैं दाखिल खारिज, तो ज़ाहिर है सिलसिला नंबर मैच भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले उसमें प्राइमरी को एक अलग नंबर दे दें, यानी फ़र्ज़ करें 30-72 सिलसिला नंबर है तो उसके शुरू में 1 नंबर लिख दें, फिर मिडल के लिए 2 नंबर हर सिलसिला नंबर के साथ लिख दें, और हाई के लिए 3 लिख दें। फिर हेल्थ सेक्शन आ गया जी, स्टूडेंट शुड बी फील्ड केयरफुली। अगर सीइंग में मसला है बच्चे को देखने में तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। सुनने में मसला है या चलने में या लर्निंग में, तो ये 4 तरह के ऑप्शन हैं। अगर बच्चे को किसी भी इन चारों में से किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप यस करें, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और डिसेबिलिटी भी फिर नो ही करेंगे। तो ये यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ भी दी गई हैं कि उस बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, यानी वो वॉकर से चलता है, चलने में मसला है, या कानों के साथ लगाता है, जो भी मसला हो आप यस करेंगे। नेक्स्ट है जी, ये वाला जो ये जो बना सिंबल, ये इंडिकेट्स द एरर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट डेट स्पेशली CNIC वेरिफिकेशन, यानी ये बच्चे के वालिद का CNIC अगर वेरीफाई ना हो तो ये एरर आ जाता है, यानी अगर आपने गलत लगाया तो ये एरर आएगा। दूसरा NCHD फीडर जी, अगर आपके इर्द गिर्द गाँव में कोई NCHD या फीडर स्कूल है तो उनके बच्चों का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। और एक बच्चा जो है, एक ID कार्ड जो है वालिद का, उस पर 5 बच्चे इनरोल हो सकते हैं। और ये जो आपकी एडिटिंग है ये 1 माह के लिए रहेगी। नॉन टीचिंग पर्सनल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, पोस्टेड अगेंस्ट लिखना है। तो अगर जी टीचर डाटा में ये 3 चीज़ें आ गई हैं। इनिशियल डेजिग्नेशन, अब इनिशियल डेजिग्नेशन में वो आएगा जब वो भर्ती हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी अगर वो पहले ESC था, अब चाहे वो SST है तो वो यहाँ पे ESC लिखेंगे। फिर रेगुलर टीचर्स जो हैं उनका वो PST हो जाएंगे, अगर वो आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, उनके लिए सबके लिए अब PTC जो थे वो भी PST हो जाएंगे। तो आर्ट्स विल बी सब्जेक्ट फॉर ऑल PST, सब के लिए ये आर्ट्स ही होगा। अब उसका इनिशियल डेजिग्नेशन आपने वो सिलेक्ट करना है जब वो भर्ती हुआ था और उसके पहले आर्डरों पे जो लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। और इनमें से ESC है, डिप्टी है, हेडमास्टर है, जो भी है। फिर उसका स्केल, चाहे वो 7वां था चाहे वो 9वां था, जितना भी था। अब जिस तरह PST का स्केल 14वां है, लेकिन वो आपने इनिशियल ग्रेड 14वां नहीं लिखना, आपने 9वां लिखना है। और कुछ टीचर्स 7वें स्केल में भर्ती हुए थे तो उनका आपने 7वां लिखना है।
फिर आपने टीचर्स डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्स्ट टाइम एंटर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी अगर एक टीचर खानेवाल में भर्ती हुआ और उसने ट्रांसफ़र करवा लिया, अक्सर ये फ़ीमेल्स का ऐसे हुआ है, और वो करवा के वहाँ से साहिवाल में आ गया, तो उसका इनिशियल जो है ना डिस्ट्रिक्ट वो खानेवाल ही रहेगा, फिर ट्रांसफ़र करा के उसका करंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो साहिवाल हो जाएगा। यानी पहला डिस्ट्रिक्ट आपने वही लिखना है जहाँ पे उसकी जॉब हुई। इसका सीनियरिटी से मसला बनेगा अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपने पहला डिस्ट्रिक्ट वही लिखना है जहाँ पे भर्ती हुआ, और बाद में करंट डिस्ट्रिक्ट वो है जिस जगह पे वो जिस ज़िले में जॉब कर रहा है। नेक्स्ट है, दिस इंफॉर्मेशन विल रिमेन ब्लैंक टिल फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ रेलिवेंट कॉरपोरेशन कमेटी एंड काउंसिल एक्सेट्रा बाय इलेक्शन कमीशन। जी, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपने खाली छोड़ देने हैं, नल छोड़ देने हैं। ये ऑटोमेटिक अभी इसको खाली छोड़ें, इसको एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दें, क्योंकि ये अभी इसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं। स्कूल कौंसल की मीटिंग, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें आपने नोटिफिकेशन डेट लिखनी है, चाहे वो 2 माह पहले की लिख लें, कोई भी अपनी मर्ज़ी से डेट डाल लें। और फिर नीचे जो है ऐड मेन पॉइंट्स डिसीजन ऑफ स्कूल काउंसिल मीटिंग, इसमें आपने हर माह की जो मीटिंग का मेन एजेंडा है वो आपने लिखना है। डोंट रिपीट पॉइंट्स, एक पॉइंट को बार बार ना लिखें। और ऐड मंथली और टाइम टू टाइम व्हेन स्कूल काउंसिल मीटिंग हेल्ड, तो जब स्कूल काउंसिल की मीटिंग हुई उस डेट वाइज आपने उसमें मीटिंग्स के एजेंडा लिखना है, यानी कार्रवाई के सीधा नुकात लिखने हैं कि क्या क्या काम हमने इस माह करवाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो लिखनी है, मीटिंग्स के मुतल्लिका एजेंडा है। नेक्स्ट है, ये हमारे आ गया जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से मुतल्लिका है, यानी इसका ओनर कौन है, ये किसी और प्राइवेट बंदे ने दी हुई है या एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम है, ये आपने सेलेक्ट करना है। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो सॉलिड है या कम्प्लीटली सॉलिड है या जैसी भी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिस चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर आज डीप वाटर विल बी कंसिडर्ड एज क्लीन वाटर, अदरवाइज इट विल बी मार्क्ड एज रनिंग वाटर। तो आपने वाटर पे जब सेलेक्ट करना है तो आपने क्लीन वाटर पे क्लिक करना है। क्लीन वाटर से मुराद ये होगा कि आपका वाटर जो है, आपका पानी स्कूल का वो डीप वाटर है, तो वो डीप वाटर आपका क्लीन वाटर काउंट होगा। आपने रनिंग वाटर को क्लिक नहीं करना, आपने डीप वाटर पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जी, आपके सामने है टैब। नेक्स्ट, 8 फीट इंक्लूडिंग रिजर्वायर फ्रॉम आउटसाइड, आपकी जो 4 दीवारी है उसकी बुलंदी 8 फुट होनी चाहिए। अगर 5 फुट उसकी बुलंदी है और 3 फुट ऊपर रिजर्वायर लगी है, तार लगी है, खारदार तार, तो ठीक है, उसको आप 8 फुट ही लिखेंगे। उसके बाद टोटल टीचर्स चेयर्स लिखेंगे, टेबल्स लिखेंगे, सेफ अलमारी लिखेंगे, 3 सीटर डेस्क बेंच लिखेंगे। अगर किसी स्कूल में 2 हैं यानी 2 सीटर हैं तो वो भी आप लिख देंगे टेम्परेरी, बाद में इसको एडजस्ट किया जा सकता है। और आप स्कूल ग्राउंड के बारे में लिखेंगे कि प्लेइंग फैसिलिटीज़ कौन सी हैं आपके स्कूल में, वो लिखेंगे। फिर आप ट्रीज़ के मतलब लिखेंगे ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन इंफॉर्मेशन। और लोकल फूड अवेलेबिलिटी, लोकल फूड अवेलेबिलिटी यानी इससे मुराद है कि आपके स्कूल के इर्द गिर्द उस गांव में या शहर में उसकी सराउंडिंग में कौन सी चीज़ अवेलेबल है। मिल्क है, अंडे हैं, खजूरें हैं, दूध, जो चीज़ भी यहाँ से आपने आपके इर्द गिर्द पाई जाती है, आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है, वो आपने यहाँ से क्लिक कर देना। तो उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन इंफॉर्मेशन में आप लिखेंगे कि कितने ट्री लगाए गए और उसकी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं। लोकल फूड अवेलेबिलिटी में आपने ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है जो आपके स्कूल के सराउंडिंग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अकाउंट्स वाला ऑप्शन आ गया FTF का। इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूरी करना है कि आपने जब अकाउंट डिटेल ऐड करनी है तो IBAN नंबर लाजमी लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने डिपॉज़िट लिखना है 2020 का, 19-20 का और फिर 20-21 का। फिर आपने उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो लिखना है, ऑफिशियल भी नॉन ऑफिशियल भी डिपॉज़िट लिखना, और फिर आपका वो टोटल एंड पे आ जाएगा, बैलेंस भी आ जाएगा। इसी तरह NSB का आपने 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 वाला जो है, ये तीनों सालों का ख़र्चा भी, आमदनी भी, ये एक एक चीज़ करके ऐड करनी है। NSB की रिलेटेड वीडियो मैंने अलग एक दी हुई है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी
अगर आपसे सेंसस करते वक्त या पोस्टों में या किसी भी जगह पे कोई गलती हो जाए तो आप डीएमओ ऑफिस से रब्ता करें, अपने सीईओ ऑफिस को एप्लीकेशन दें तो वो उसमें करेक्शन कर सकता है। कुछ टीचर्स जो अब रेगुलर हुए हैं तो वो पीएसटी बन गए हैं, अब यहाँ पे ईएससी आ रहा है तो उनकी करेक्शन अब सीईओ ऑफिस से होगी। वो डीएमओ ऑफिस को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे तो वहाँ से इसकी करेक्शन करवाई जा सकती है। तो 30 तारीख को जब आपने इसको सबमिट कर देना तो 31 तारीख को आपने इसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल एईओ और हेड के साइन से जमा करवाएंगे और हायर सेकेंडरी स्कूल डीओ सेकेंडरी के साइन करवा के उनको जमा करवाएंगे। तो ये लाजमी है, ये तमाम कापियाँ डीएमओ ऑफिस को 31 अक्टूबर को पहुंच जानी चाहिए। जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो इससे मुतल्लिक, एसआईएस के मुतल्लिक या एनएसबी का अगर कोई मसला हो तो आप मेरी वीडियो एक और है इसमें वो चेक कर सकते हैं एनएसबी से रिलेटेड। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।